आज हम लोग बीपीएससी निबंध पर बात करेंगे कि निबंध की तैयारी कैसे की जाए। निबंध पर बिहार में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि निबंध को शुरू तो किया गया, लेकिन उसे 3 सेक्शनों में बांट के, और उसमें सबसे जो परेशान करने वाला सेक्शन है परीक्षार्थी के लिए वो है लोकोक्ति मुहावरे की बात। इसमें जैसे हमें एक कोई भी ले सकते हैं लोकोक्ति मुहावरा, लेकिन ये जो सबसे जिससे बच्चे परेशान थे तो उन्होंने ये दिया कि मूस मोटई है लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। यहाँ ध्यान देना है कि ये जो लोकोक्ति है, कोई भी निबंध लिखते समय ये ध्यान रखना है कि निबंध और लेख में फर्क किया जाता है। निबंध में कोई बंधन नहीं होता है, लेख क्या होता है तो तथ्यात्मक होता है। अगर हम बात करें निबंध और लेख, तो निबंध में विचार प्रधान होता है और लेख में ये तथ्य परक होता है। यहाँ विचार गौण होता है, यहाँ विचार को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो एक्चुअली हमें क्या लिखना है तो निबंध लिखना है। निबंध पूछने का कारण ये है, कोई भी अगर आयोग निबंध पूछता है तो वो देखना चाहता है कि परीक्षार्थी उस विषय पर किस तरह से और कितने डायमेंशन में सोच सकता है। इस बात पर विशेष बल देना है कि वो क्या किसी विषय पर हर डायमेंशन पर विचार करता है। अगर कोई टॉपिक दिया गया तो उसके सकारात्मक, नकारात्मक और विभिन्न पक्षों पर वो कैसा विचार करता है, यही जांचने के लिए, यानी कि निबंध देखा जाए तो एक तरह से आप परीक्षक के समक्ष अनुपस्थित होकर भी वो आपके व्यक्तित्व को परख लेता है कि आप किसी बात को कैसे सोचते हैं। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा कि अब इस शीर्षक में हम लोग बात करें कि एक्चुअली मूस मोटई है लोढ़ा हुई है, या इस तरह की कोई भी लोकोक्ति हो तो कैसे निबंध शुरू किया जाए। तो पहला है कि कोई भी पंक्ति हो, जैसे जंगल अपने वृक्ष स्वयं तैयार करता है, वह जंगल में आकर किसी के बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। तो एक्चुअली ये जो शीर्षक दिया गया, ये उद्धरण दिया गया, तो इसका अर्थ क्या है, आखिर पूछना क्या चाहता है आयोग। तो अर्थ पहले पैरा में आप क्या करें कि इसका अर्थ स्पष्ट करें। जैसे मूस मोटई है लोढ़ा हुई है, इसका अर्थ है कि मूस अर्थात चूहा, ये आपके समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि चूहा कितना भी मोटा हो जाए तो वो लोढ़ा होगा, वो हाथी घोड़ा नहीं हो सकता है। यानी कि यहाँ उसके प्राकृतिक सीमा की बात की जा रही है। यहाँ ये किया जा रहा है कि उसकी सीमा है, उसकी हद है, उससे आगे वो नहीं जा सकता। तो ये जो सीमा या हद है ये नेचर ने तय की है ना। ठीक, जैसे मछलियाँ पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, है ना। तो इस तरह से ये सीमा प्राकृतिक है, प्रकृति प्रदत्त है। लेकिन क्या मनुष्य के संदर्भ में, जैसे हम इसको कहते हैं व्यंग में, तो क्या ये मनुष्य के संदर्भ में उतना ही सच है। इस पे आपने ढेर सारी कहानियाँ सुनी होंगी। जैसे एक अपने यहाँ मुहावरा है और एक दोहा भी है, उसी को आप उद्धृत कर सकते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। ये कह रहा है दोहा कि अगर अभ्यास किया जाए तो जड़मति यानी मूर्ख भी सुजान अर्थात विद्वान हो सकता है। जैसे पत्थर पे रसरी के आने से जाने से पत्थर कट जाता है, घिस जाता है, वहाँ निशान पड़ जाता है। अर्थात ये बताता है कि प्रयास अगर लगातार किया जाए तो आदमी असंभव को भी संभव कर सकता है। अब दो चीज़ें हैं, इसको ध्यान देना है कि एक ये बोलता है जो शीर्षक है कि आपकी सीमा है, और सीमा कैसी है तो प्राकृतिक है।
मूस के मोटा होने की एक सीमा है जो प्राकृतिक है, पहला। दूसरा है कि प्रयास, ये जो प्रयास है ये सीमा का अतिक्रमण करने में आपको सक्षम बताता है कि आप किसी भी सीमा का अतिक्रमण अपने प्रयास से कर सकते हैं। तो जहाँ तक प्राकृतिक सीमा की बात है, जैसे मछलियों का पेड़ पे नहीं चढ़ पाना, मनुष्य के संदर्भ में नहीं उड़ पाना, ये इस तरह की जो बातें हैं ये प्रकृति प्रदत्त है। लेकिन जहाँ प्रयास की बात हो तो वहाँ आप सीमा का अतिक्रमण प्रयास से कर सकते हैं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। तो आपको मिलते हैं इस तरह से दो पक्ष। यदि मनुष्य के संदर्भ में ये व्यंग्य है तब इन दोनों पक्षों का उल्लेख आवश्यक हो जाता है, पहली बात। तो यानी कि सबसे पहले उसका अर्थ बताएंगे और बताएंगे कि अगर सीमा प्राकृतिक है तब तो उसका अतिक्रमण संभव नहीं है। लेकिन अगर प्रयास के संदर्भ में ये कहा जा रहा है, जैसे एक घटना हुई कि एक छात्र था, उसका लगातार 3 बार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, उसमें 10 रैंक इधर उधर आया। तो एक बार किसी ने उससे मजाक में कहा कि इसका इंजन इतना ही पावर का है, मूस मोटाएगा लोढ़ा होगा, ठीक है। तो वहाँ किस संदर्भ में कहा गया था? प्रयास के संदर्भ में। और अंततः वो बच्चा या परीक्षार्थी रैंकर हुआ। तो ये दो पक्ष आपको मिलते हैं, इनका उल्लेख करना है। और इस उल्लेख के साथ अपनी बात को साबित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से साक्ष्य लाने हैं। क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, ठीक है, राजनीति के संदर्भ में, सामाजिक प्रयास या समाज के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, और अंततः व्यक्तिगत, ठीक है। इन दोनों पक्षों पे लगातार विचार करते समय आपको विभिन्न उदाहरण देना है, उदाहरण अलग अलग क्षेत्रों से देना है, और अंततः ये बात कहते हुए कि हाँ, अगर सीमा प्रकृति ने तय की है तब उसका अतिक्रमण लगभग असंभव है या संभव नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति के प्रयास पर ये व्यंग्य के रूप में कहा गया है कि मूस मोटे हैं लोढ़ा हुई हैं, तब ये उचित नहीं है। तब व्यक्ति की क्षमता को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। यही निष्कर्ष है। एक मैंने देखा कि परीक्षार्थियों का लगातार सवाल रहता है कि कोटेशन लिखना, उद्धरण लिखना। वो जैसे मैं एक कॉपी देख रहा था किसी बच्चे की, वो अनावश्यक रूप से दोहा, कोटेशन, कहीं किसी बात कहीं किसी बात को, जैसे एक और उसको अगर कहावत में ही कहें तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा वाली बात हो गई थी। तो उदाहरण देते समय ये ध्यान रखें कि वो उदाहरण सटीक हो, वहाँ वो जरूरी हो। अगर उल्लेख कर दिया जाए तो बात और धारदार हो जाएगी। अनावश्यक उद्धरणों के प्रयोग से बचें, उससे बात और बिगड़ती है। जो परीक्षक है वो खींचता है, उसको लगता है कि अभी तो ये कुछ और कह रहा था, अभी कुछ कोटेशन के माध्यम से कुछ और कह रहा है। तो कोटेशन का प्रयोग करना बुरा नहीं है, लेकिन इसमें आपकी सिद्धहस्तता आवश्यक है। आप सिद्धहस्त हों तभी उसका प्रयोग करें, अदरवाइज उससे बचें। किसी भी टॉपिक को सीधे सीधे भी समझाया जा सकता है एकदम, और यही करना है कि आप टॉपिक को कितना बेहतर तरीके से सीधे सीधे समझा सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। पहला